मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रमन ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। और आरुषि भी झूठ नहीं कह रही है। तो बात क्या है? अगर रमन गलत नहीं है, आरुषि झूठी नहीं है, तो मैं रोमी से शायद कुछ पता लग सकता है इस बारे में। रोमी, अभी आप आओ ना, आओ बैठो। क्या देख रहे हो? एक्चुअली वो मेरा फ्रेंड है ना, अरे जिसकी शादी पे मैं लंदन गया था। हाँ। उसने अपनी शादी की डीवीडी बेची, तो वही देख रहा हूँ। आप भी देखो ना, ये देखो, ये रजत है जिसकी शादी थी। एक्चुअली मुझे तुमसे लंदन के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ करेंगे, पर पहले देखो तो सही। ये रजत है और ये इसकी होने वाली भी। आपको एक फनी बात बताऊं रजत की। आपको पता है रजत पहले, काफी टाइम पहले एक्चुअली, पता किसके पीछे पागल था? सिमी दीदी के पीछे। एक्चुअली उसको बहुत पसंद आ गई थी सिमी दीदी, और उसने सिमी दीदी को पटाने के चक्कर में मेरे साथ दोस्ती की कि मैं उसकी हेल्प करूं सेटिंग में, लाइक यू नो, जैसे लड़की की बेस्ट फ्रेंड को नहीं पटाते हैं, सेम वैसे। पर मुझे ना बेचारे का दिल तोड़ना पड़ा। मैंने उसे बता दिया कि भाई सिमी दीदी शादीशुदा है। ये लोग मिले कहाँ थे? क्योंकि वो तो लंदन वाला दोस्त था तुम्हारा। हाँ, जब सिमी दीदी लंदन गई थी तो वहीं पे मिले थे। सिमी लंदन कब गई थी? एक्चुअली आपको बताना ही भूल गए। जब आप नहीं थे ना यहाँ पर, तो उस टाइम पे हमने एक नई कंपनी शुरू की थी मार्केटिंग की, तो उसकी मीटिंग के लिए सिमी दीदी लंदन गई, तो तब जाके वो उससे मिली। उस वक्त पे देखो ना, मैं और आदि भी यहाँ पे। मोनो, सिमी और परम ने इस रिक्रूटिंग बिजनेस का गलत फायदा उठाया है और लोगों की इलीगल तरीके से विदेश में नौकरी लगवाई है, जिसके बारे में शायद रमन को भी ना पता हो। आओ। वाह श्रवण, क्या पार्टी दिया तूने? थैंक यू गाइस, मजा आ गया। खाओ। सर, आपका कार्ड तो ब्लॉक है। व्हाट? क्रेडिट कार्ड ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वापस ट्राई कीजिए, आप कुछ गलत हो गया है। जाओ ट्राई अगेन। ये क्या है श्रवण, इनवाइट भी करते हो और कार्ड भी ब्लॉक है? यार ऐसा बात नहीं है, सच्ची में। ये देखिए, आपका कार्ड ब्लॉक है। यार ऐसे कैसे? सर प्लीज कैश पेमेंट कर दीजिए। रुक जाओ, मैं बात करता हूँ। सर, माना कि आप हमारे रेगुलर कस्टमर है, लेकिन सर हमें भी तो हमारी जॉब करनी है ना। ब्रो, जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो तूने शॉप क्यों किया? अगर आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते तो एक मिनट, और ये आप मेरी गोल्ड की चेन रख लीजिए आप। मैं वो कल आके क्या कैश दे दूंगा और मैं ये चेन वापस ले लूंगा, ठीक है? कार्ड तो दे दो भाई। मैं कार्ड कैसे ब्लॉक हो गया? सिमी, वैसे भी सिमी से सवाल पूछ के फायदा ही नहीं है, जो सीधे परम से पूछना चाहिए। जी। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। मेरे पति की बीमारी का कितना गलत फायदा उठाया तुमने। उनकी याददाश्त गई हुई थी, तो उनका नाम इस्तेमाल करके तुम लोगों को रिक्रूट किया लंदन में इलीगली। उनकी कंपनी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे तुम। रमेश, क्या बकवास कर रही हो? प्लीज बनना बंद करो तुमने एक मौका नहीं छोड़ा हमारे परिवार को मुश्किल में डालने का, और अब ये मुझे पता चल गया है सब कुछ। एक मिनट। पहली बात ये कि मैं और सिमी ऐसा कोई भी लंदन में रिक्रूटमेंट वाला काम नहीं करते हैं। परम प्लीज अब और मत बनो, मेरे पास प्रूफ है इस फ्रॉड का। हाँ तो प्रूफ है तो जाओ ना, सबको दिखा दो किसने रोका हुआ है। अपना मुंह बंद करके कोई एहसान नहीं कर रही हो हमारे ऊपर। देखो श्वेता जी, आपको भी पता है कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो क्या होगा। हाँ, अगर मेरी जान फंसेगी ना तो पीहू की जान भी नहीं बचेगी, आप समझ लो। क्या होगा, बोलती क्यों बंद होगी? जाओ, मैं मुंह खोलूं अपना सबके सामने, बता दूं सबको सब कुछ। किस सच के बारे में आप बात कर रहे हैं परम अंकल? कौन सा सच बताइए? ब्लैकमेल कर रहे हैं आप इश्मा को? एक्सपोज करोगे ना आप? मैं आपको सबके
सामने एक्सपोज कर दूंगी, समझे आप? मैं नहीं डरती आपसे और ना सिम्मी बुआ से, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही शिमा से। शिमा प्लीज, मुझे समझ ही नहीं आता आपको हो क्या गया है? आप इनसे डर रहे हो? शिमा ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इनका यही काम है, ये लोगों को ब्लैकमेल करता है और अपना काम निकलवाता है। और क्या बकवास की जा रही है तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? परम जी तुझसे इतने बड़े, तू यहाँ खड़े होकर उनकी बेइज्जती कर रही है। उनको क्या पड़ी है तेरी शिमा को ब्लैकमेल करने के लिए? क्या प्रॉब्लम है तेरी हमारे साथ? रानी किया ना आपसे, आ गए ना परम जी करके। आप ना वर्ल्ड के बेस्ट एक्टर हो सिमी बुआ, सबके सामने ऐसा दिखाते हो कि आपको तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं, आप तो जानते ही नहीं, उनकी इनकी शक्ल ही देखना चाहते हो और छुपके से इन्हें जाके मिलते हो। मुझे क्या पता नहीं है कुछ? आप दोनों ने कान खोल के सुन लो, आप लोगों का ये ड्रामा ना अब बस हुआ। आप लोगों को मैं सबके सामने जाके एक्सपोज करके रख दूंगी। अरे इशिता जी जरा समझाइए ना अपनी बच्ची को। क्या समझाइए? मुझे शट अप, बकवास मत कर। आप बकवास मत करना मेरे सामने। सिमी जाने देना, इनका हमेशा का है। अभी तेरी भाभी वापस से मुझ पर कोई इल्जाम लगा रही है। क्या? नहीं, अब क्या किया है? आप मुझे बताओ, आप क्यों आए थे यहाँ पे? आप क्या बात कर रहे थे और ये क्यों आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? आप प्लीज इन्हें बताएंगे। बताइए ना इशिता जी, अभी तो सिमी भी है यहाँ पर, क्या इल्जाम लगा रहे थे आप? बोलो क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये पता लगा है कि तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो। रमन की एक कंपनी का तुम लोग गलत फायदा उठा रहे हो, लोगों को रिक्रूट कर रहे हो लंदन में जाके इलीगली। रमन के सिग्नेचर फोर्ज करके लोगों को लूट रहे हो। What rubbish? तुझे दिमाग है? तू क्या बोल रही है? वो कंपनी भाई की है, वो बिजनेस भाई ने शुरू किया है और सिर्फ वही संभाल रहे हैं। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? बकवास बंद करो, तो मुझे सब कुछ पता चल गया है। इशमा अंदर चलो ना, मुझे आपसे बात करनी है। वो चलो, मुझे पता चल गया सब इनके बारे में। तेरा मुंह तोड़ दूंगी। क्या है? बोले जा रही है, हमने क्या किया है? यहाँ कहीं कुछ भी बोलिए, डोंट वरी। हाँ परम अंकल तो यहाँ पे नहीं है। मुझे कैसे भी करके परम अंकल ढूंढना होगा, उनसे पैसे लेकर वापस छीन लिया होगा। उन्हें फोन कर दो। पर परम अंकल ने ब्लॉक किया होगा कार्ड। आई एम श्योर कुछ तो गेम खेल रहे वो। यार किससे मांगू पैसे यार छीन के लिए? शावू, इंगे वा, तुम्हारी चेन किधर है? वो तुम झुके तो चेन नजर नहीं आई मुझे, किधर है? शावू, तुम्हारी अम्मा ने तुमको दिया था। अरे पोइटिया, किधर है चेन? इंगे अयो शावू, वो चेन तुमने खो दी है? तुम्हारी अम्मा की लास्ट गिफ्ट थी कान्ना, तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? वो चेन किधर गुम गई है बोलो, सुन ले। रिलैक्स पार्टी रिलैक्स, मैंने वो चेन घुमाई नहीं है एक्चुअली। हाँ, अरे हाँ, अभी मुझे याद आया, वो चेन मैंने अंदर सेफली अलमारी में रखी है। हाँ अल्लाह कालम, मैं कितना डर गई थी। हाँ पार्टी, और अभी मैं इतना केयरलेस थोड़ी ना हूँ। ऐसा नहीं है कान्ना, ऐसा। ये क्या स्वेटर कैसे? कितना पसीना आया तुमको? चलो जाके चेंज करके आओ, मैं कुछ खाने को बनाती। जाओ जाओ। क्यों रोका तुमने मुझे? आज मैं उनसे सच निकलवा लेती। वो इलीगल काम कर रहे, गलत कर रहे वो लोग। पता है कितने? माँ, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम कैसे कह सकती हो? अब एक सेकंड यहाँ पे बैठो। इशमा, जब आप जेल में थे तब सिम्मी बुआ और परम अंकल ने पूरे बिजनेस पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पापा किसी भी तरह से अपने बिजनेस में इंटरफेयर करें। इसीलिए तो उनका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए परम अंकल ने उन्हें रिक्रूटमेंट बिजनेस का आइडिया दिया और वो पापा ने मान भी लिया। बट ये रिक्रूटमेंट बिजनेस वो पूरी तरह से अकेले संभाल रहे थे। इसीलिए तो सिम्मी बुआ और परम अंकल बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि पापा पूरी तरह से बिजी हो गए थे और उनका अपने बिजनेस पे तो ध्यान ही नहीं था। श्योर? यस इशिमा, आई एम 100% श्योर। वो पूरी तरह से सिर्फ अकेले पापा संभाल रहे थे। इसका मतलब है सोनाक्षी के साथ जो भी हुआ वो सब। इशिमा, पहले आप मुझे एक बात बताओ, परम अंकल से इतना डर क्यों रहे थे?
वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं ना? क्या बात है मुझे बताओ प्लीज, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। यू कैन ट्रस्ट मी शमा, आप मुझे बताओ तो सही क्या बात है। आई विश मैं तुम्हें बता पाती, मेरा भी दिल थोड़ा हल्का होता, लेकिन आई एम सॉरी। बस ये समझ लो कि मैं जो कर रही हूँ हमारे परिवार के भले के लिए कर रही हूँ। आई एम सॉरी। ठीक है शमा, अगर आप बोल रहे हो तो आई एम श्योर इसके पीछे कोई रीजन होगा। बट मैं सिर्फ आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज इस बात को याद रखना कि हम सब आपके साथ हैं शमा। आप इस सब में अकेले नहीं हो, आप बहादुर हो ना। अरे कहाँ घुस रहा है? क्या हुआ, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे तू? मैं ठीक हूँ रवा अंकल, थोड़ा सा परेशान हूँ। क्या हुआ, पता कुछ प्रॉब्लम है? मैं हेल्प करूँ? नहीं, कुछ ऐसा सीरियस बात नहीं है वैसे। चल ठीक है, कुछ हो तो बता। ठीक है, आप मुझे थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो? फाइनेंशियल हेल्प मतलब क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली क्या है कि अप्पा का लैपटॉप खराब हो गया है और आपको तो बहुत पता है कि अप्पा अपने आप पे पैसे खर्च नहीं करते, तो मैंने सोचा कि उनको एक नया लैपटॉप गिफ्ट कर दूं। आई नो डैट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव और मेरी पॉकेट मनी थोड़ी सी लो है, बट आई एम श्योर है मैं आपको सारे पैसे कैसे करके दे दूंगा। सो प्राउड ऑफ यू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना थॉटफुल निकलेगा। कितने पैसे चाहिए? ये कोई 50,000 पर थोड़े थे मेरे पास। 50 तो एक सेकंड, 50,000 तो नहीं होंगे, इतने हैं, बाकी तू कल सुबह ले ले। सही तो मैं चलता हूँ तेरे साथ लैपटॉप। नहीं, आप कहाँ चलोगे मेरे साथ? आप कितने बिजी होते हो, मैं मैनेज कर लूंगा। मुझे काफी नॉलेज है कंप्यूटर की और मैंने कंप्यूटर और लैपटॉप मैंने फाइनलाइज कर लिया मैंने, सो डोंट वरी। चल सी यू। अंकल आप मुझे प्रॉमिस करो कि ये बात आप किसको नहीं बोलोगे प्लीज, क्योंकि अगर आपने बोल दी तो आपका मेरा गिफ्ट लेंगे नहीं। ठीक है चल, और तू भी मत बोलना कि मैं तेरी हेल्प की थी। कल सुबह बाकी के पैसे ले ले। चल। मतलब आरुषि सही कह रही थी, कांट बिलीव इट। शमन कैसे कर सकते हैं ऐसा? उनकी मेमोरी भी तो गई हुई थी उस समय। पर क्या सोच रही हूं मैं? शमन कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते, अनजाने में भी नहीं कर सकते। आई ट्रस्ट रमन, आई टोटली ट्रस्ट हिम। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर हुआ क्या होगा? नहीं कर ले। हाँ? क्या हुआ, कौन सी बात परेशान कर रही है तुम्हें? नहीं कोई बात नहीं है। मैडम, जब आप एक ही कपड़े को बार बार फोल्ड करते हो ना, यानी कोई बात तुम्हें परेशान कर रही, बताओ। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, घर वर्क की बातें हैं और कुछ नहीं। आप बताओ, आप कब आए? मैं तब आया जब तो एक ही कपड़े को बार बार फोल्ड कर रही थी। क्या हुआ, कौन सी बात परेशान कर रही है, बता। रमन से पूछूं क्या? हाँ, वो आपने बताया था कि लंदन में हमारा एक ऑफिस है ना, वो रिक्रूटमेंट वाला। तो हम जब लंदन गए थे तो आपने ऑफिस एक भी बार विजिट नहीं किया। आई वाज वंडरिंग। क्योंकि लंदन में हनीमून पे गए थे ना, काम पे नहीं गया था मैं। यार अभी तूने कहा था तुझे कुछ दिन आराम करना है, तो फिर क्यों ये काम वाली बातें कर रही? मुझे लगता है कि तू यहाँ बोर हो रही है। क्यों ना एक और ब्रेक पे चले, एक और छुट्टी, और पूरे घर वालों को लॉक करके जाएंगे, सिर्फ मैं और तू। क्या बोलती है? आई डोंट माइंड, चलना चाहिए, पर पहले नीचे डिनर के लिए चलें क्या? मम्मी जी बुलाने वाली होंगी। बस डिनर तो रोज ही करते हैं, पहले डिजर्ट की। ये देखो मीठा खा रहे हैं, करी ला रहा है। हम बोलो। भाभी खाना लगा दिए, आ जाइए। आते। हाँ बेटा, इस घर में तो रोमांस पॉसिबल नहीं है, छुट्टी नहीं पड़ी। चले नीचे। मैं रोमी से कुछ बात करेगा, 2 मिनट हो जा। मुझे समझ नहीं आ रहा। आदि बाबा खाना लगा दिए, चलिए।
हाँ नीलू दीदी आप चलिए, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस एक मेल सेंड कर। आलिया अभी तक ऑफिस से नहीं आई है। हाँ मैं उसको कॉल करके पूछ लेता हूँ, आप चलो। ठीक। आलिया अभी तक ऑफिस से नहीं वापस आई, लेकिन वो तो कब की निकल चुकी थी। सॉरी मैं लेट हो गई आज। पर आदि, जब तुम्हें मेरे लेट आने का रीजन पता चलेगा ना, तुम बहुत खुश हो जाओगे। ऐसा क्या करके आई हो भाई? तुम्हारी प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व करके आई हूँ। बैठो ना, जैसे अशोक ये देखो, जैसी प्रेजेंटेशन तुम्हें चाहिए थी ना, एग्जैक्टली वैसी ही बनाई है। और ये प्रेजेंटेशन ना तुम्हें ऑफिस जाने से पहले ही मिल जाएगी सुबह। चेक तो करो। और राधी, जिसने ये प्रेजेंटेशन बनाई है ना, वो प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर है एंड शी इज वेरी गुड एट इट। एक सेकंड, तुमने ये प्रेजेंटेशन नेहा से बनवाई है, राइट? हाँ, पर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तुम चाहते थे ना इस प्रोजेक्ट में नेहा काम करे, ये प्रेजेंटेशन वही बनाए, तो मैंने बस वही किया। और वो बेचारी ऑफिस में नहीं आ सकती, उसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने सोचा मैं उसके घर में चली जाऊं। उसने अपने घर पे बच्चे का भी ध्यान रखा और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से। आलिया, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो। क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो यार? क्या जताना चाहती हो? क्या जताना चाहती हूँ मतलब? आदि, मैं कुछ जताना नहीं चाहती। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू, तुम मेरे हस्बैंड हो एंड आफ्टर ऑल तुम्हारे रेपुटेशन का सवाल है ये। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू, दैट्स इट। मत करो यार, मत करो हेल्प। और तुम्हें ना मेरी रेपुटेशन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अब गुस्सा होके कहाँ जा रहे हो? सारी चीजें बतानी जरूरी नहीं आलिया, तुम प्लीज अपने काम से काम रखो, मेरे काम के बीच में मत बोलो। लास्ट बारी बोल रहा हूँ और प्यार से बोल रहा हूँ। आदि के लिए कितना भी अच्छा कर लो, हमेशा मैं बुरी होती हूँ। रमन, रेडी नहीं हुए? रेडी तो हुई तो चले फिर हम। अच्छा, अरे सॉरी मैं भूल गया यार। क्या हो गया? अरे तूने ऑफिस में कहा था ना तुझे उन लोगों की लिस्ट चाहिए जिनको मैंने रिक्रूट किया था लंदन जाने के लिए, तो लिस्ट तैयार की थी, देना भूल गया। ओह, एक सेकंड में हाथ मुंह धोता हूँ प्लीज यार। मैं कैसे हो सकता है? इसमें तो सोनाक्षी का नाम ही नहीं है। क्या ये हो सकता है कि रमन एक नाम डालना भूल गए हो? तो इम्पॉसिबल है या किसी ने नाम जानबूझ के मिटाया इसमें से। मुझे लगता है रमन नाम डालना भूल ही गए हैं। किसका नाम भूल गया मैं? क्या हुआ? कोई नाम मिसिंग है? नहीं, मैं आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ऐसा तो नहीं कि आप किसी का नाम शायद डालना भूल गए होगे, मिस हो गया हो। मैडम, मैं हर काम पूरा करता हूँ और पक्का करता हूँ और डबल चेक करता हूँ। और तूने लिस्ट मांगी है, मजाले में नाम भूल जाऊँ? डबल चेक कर चुका हूँ। निशिता, रिक्रूटमेंट का बिजनेस जो है ना, इट्स नॉट इजी बिजनेस। यार किसी को पराये देश भेज रहा हूँ, किसी की जिंदगी का सवाल है, उनके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, लीगैलिटीज होती है, फॉर्मेलिटीज होती है, सारे डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते हैं। हाउ कैन आई फॉरगेट अ नेम? I don't know. क्या हुआ, तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब ये बिजनेस नया है, मतलब आपने मुझे कभी इसके बारे में बताया ही नहीं। लोग मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में ना बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ हमारे बीच। ये जल्दी गुस्सा आता है, मैं इम्पल्सिव हूँ, आधी चीजें भूल चुका था यार। और ये बिजनेस मैं तब शुरू किया था जब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, शायद इसीलिए तुझे बोलना भूल गया हूँ। There's nothing serious about it। तो यही तो बात है ना रमन कि आपने ये बिजनेस तब शुरू किया था जब आपको कुछ याद नहीं था। हो सकता है कुछ चीजें मिस हो गई हो, इसलिए मैं चाहती हूँ डबल चेक करें हम हर चीज को। मैं अपने बिजनेस में हर चीज डबल चेक करता हूँ और बिजनेस में कोई चीज भूल जाने से कभी हो नहीं सकता।
मुझे बहुत भूख लगी, सब आके चेक कर लो प्लीज इसको। जल्दी आजा, मैं गाड़ी लाता हूँ। तो रमन झूठ नहीं कह रहे, पर आरुषि के पास प्रूफ है। अपॉइंटमेंट लेटर है रमन के लेटर हेड पे, उनके सिग्नेचर के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ मिसिंग लिंक क्या है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।